नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। जापान की एक आला सतही वफद ने आज डायरेक्टर इंटरनेशनल कॉपरेशन डिपार्टमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट टोक्यो हडनोरी योकोयोमा की क़यादत में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार से मुलाकात की और वारंगल में वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट के क़याम के बारे में बातचीत की। अरविंद कुमार ने कचरे की निकासी और उसको ज़ाय करने की अहमियत का तस्करा करते हुए कहा कि अब यह तमाम बड़े शहरों की ज़रूरत बन चुका है। उन्होंने जापान के इश्तराक व ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान असम्बली और कौंसिल ने कल शाम कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें अमेठी के अलावा खम्मम पार्लिमानी हल्के से चुनाव लड़ने की दरख्वास्त की। साबिक सेक्रेटरी AICC पी सुधाकर रेड्डी MLC की क़यादत में इन कांग्रेसी अरकान मखनना ने राहुल गांधी को 3 रियासतों में कांग्रेस की हालिया कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बालापुर में रियल इस्टेट कारोबार से जुड़े एक 24 साला नौजवान हसन बिन अहमद सादी के कत्ल के सिलसिले में जो 3 फरवरी को हुआ था, पुलिस बालापुर ने 3 अफराद 21 साला शेख अजीज, 40 साला चांद वहलन, 43 साला मोहम्मद इफ्तिखार अली को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा मुलजिम जुबैर मफरूर है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर ने बताया कि अराजी की मामला में सादी की अली जाबरी से इख्तलाफात हो गए थे। इंस्पेक्टर बालापुर V सैदुलू ने सब इंस्पेक्टर नागाराजू की टीम के साथ तहकीकात की और ये गिरफ्तारी अमल में लाई। पुलिस शाहनादगंज ने गोशा महल पुलिस ग्राउंड पर रखी गई गाड़ियों से बैटरियां चुराने वाले 2 अफराद 25 साला शाहरुख खान और 20 साला शेख ताहिर के साथ साथ मसरूखा बैटरियां खरीदने वाले दीगर 2 अफराद R अंजनी और G रमेश को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशा महल M नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा मुलज़िमीन ने गोशा महल पाउंड में रखी गई 2, 3 और 4 व्हीलर गाड़ियों से 6 माह के दौरान 200 से ज्यादा बैटरियों का सरखाक किया था। 4 फरवरी की रात उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। सब इंस्पेक्टर एजाज मुनव्वर ने जरूरी कार्रवाई के बाद इन तमाम मुलज़िमीन को अदालती तहवील में भेज दिया। बरगतपुरे में आज दिन दहाड़े आशिक के हमले में एक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबा 17 साला मधुलिका शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जिसे यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में शरीक करवा दिया गया। पुलिस का चिकुड़ा के मुताबिक 19 साला भरत, जो सत्यानगर बरगतपुरे का रहने वाला था, अपने पड़ोस की मधुलिका से एक तरफा इश्क में गिरफ्तार था। उसके माँ बाप ने भी भरत को भरोसा सेंटर ले जाकर काउंसलिंग करवाई, लेकिन उसके इश्क का बुखार कम नहीं हुआ। भरत ने आज मधुलिका का ताक़ुब किया और मौका पाकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन, पेट और उंगलियों पर जख्म आए। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौंसल महीउद्दीन ने आज गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल का अचानक मुआयना करते हुए दवाखाने की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टरों और तिबी अमले की हाजिरी का रजिस्टर भी देखा और बाज़ डॉक्टरों की अदम हाजिरी पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो दवाखाने के स्टाफ की लापरवाही और गफलत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके हमरा नाना नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा दीगर कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद।
डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954, टॉप सेलेक्ट। साबराबाद पुलिस ने बच्चा मजदूरी, भीख मांगने और कचरा चुनने के काम करने वालों को इस लानत से बचाने 3 जोन में खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं, जिसे इस्माइल टीम का नाम दिया गया है। कमिश्नर पुलिस सीबी सज्जनार के मुताबिक माह जनवरी के दौरान 116 ऐसे बच्चों को जो कचरा चुनने के काम में लगे हुए थे बचाया गया। सड़कों पर भीख मांगने वाले 103 और बच्चा मजदूरी में मसरूफ 13 बच्चों को भी इस लानत से छुटकारा दिलाया गया। उन्हें उनके वालिदैन के हवाले भी किया गया। बच्चों से मजदूरी करवाने और भीख मांगने वालों के खिलाफ 15 मुकदमा दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि टीमों ने टी स्टॉल्स, ढाबों, मजहबी मकामात, ट्रैफिक जंक्शन और फुटपाथ पर नजर रखते हुए ऐसे बच्चों को बचाने में अहम रोल अदा किया। 14 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को ऐसी लानत में मुब्तला पाए जाने पर व्हाट्सएप नंबर 7901115474 पर इत्तला दी जा सकती है ताकि इन मुतासरीन की बाज़ाबातगिरी की जा सके। 30वें कौमी रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में नारायणा स्कूल चारमीनार के तलबा तलबात के लिए अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस चारमीनार वी साई ईश्वर गौड़ और दूसरों ने ट्रैफिक कवानीन और उस पर अमल करने से मुतालिक लेक्चर भी दिया। सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद का दूसरा अजीमुश्शान रियासती सुन्नी इज्तिमा 9 और 10 फरवरी को ईदगाह मीर आलम नज़दीक जू पार्क मुनक्किद होगा। सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के नायब सदर मौलाना हाफिज इरफान खादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस इज्तिमा से बैरूनी व मकामी उलमा और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता सरकर्दा कायदीन खिताब करेंगे, जिनमें अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी, प्रोफेसर सैयद अलीम जायसी, मौलाना अमीनुल खादरी मालेगांव, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, डॉक्टर मुस्तफ़ा शरीफ काबिल ज़िक्र हैं। पहले दिन सिर्फ ख़वातीन का इज्तिमा होगा, जबकि दूसरे दिन मर्द हजरात का दाखिला होगा। इस मौके पर मौलाना हसन फारूकी सदर तेलंगाना सुन्नी दावत इस्लामी भी मौजूद थे। पुलिस अनंतनगर ने गुज़श्ता जुमे को बोरावंडे में एक 42 साला रेलवे मुलाजिम के कत्ल का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में उसकी बीवी B.Ed की तालिबा 26 साला संगीता और उसके 27 साला आशना विजय नायक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शंकर और संगीता की 8 साल कबल शादी हुई थी और वो रेलवे क्वार्टर्स बोराबंडा में अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। 2 साल कबल शंकर के भांजे विजय नायक से संगीता के ताल्लुकात कायम हो गए। शंकर को इसका इल्म हुआ तो उसने संगीता पर बरहमी जाहिर की और उसे हिरासा करने लगा। चुनांचे संगीता ने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर के सफाई का मंसूबा बनाया। जुमे की रात को जब शंकर घर पर महुए ख्वाब था, संगीता ने नायक को तलब किया जो मलकाजगिरी में मुकीम था। फिर दोनों ने उस पर वजनी पत्थर डालकर मौत की घाट उतार दिया। नाश को मच्छरदार में लपटकर बोराबंडे रेलवे सड़क पर फेंक दिया गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज प्रगति भवन में रियासत के 9 मुंतखबा सरपंचों के लिए एक रोज़ा तरबती कैंप से खिताब करते हुए उन्हें देही तरक्की कामों के लिए खुद को वक्फ कर देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि देही तरक्की के बगैर रियासत की तरक्की का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायतें हमारी जमहूरियत का अहम सुतून होती हैं। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने देही सतह पर इंतजामिया को मजबूत बनाने की वकालत की और कहा कि बेहतरीन नज़्म-ओ-नस्क की इब्तिदा ग्राम पंचायतों से ही होती है। तरबती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 12 सरपंचों ने भी अपनी अपनी तजावीज़ और राय के ज़रिए देहातों को दरकार मालिये की फराहमी पर जोर दिया और अहद किया कि वो सियासी व इंतजामी जिम्मेदारियों को पूरा करने की संजीदा कोशिश करेंगे। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मनोवरता राय ने साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी पर बनाई गई फिल्म के बाज़ मनाजिर और मकालमों को काबिल एतराज़ करार दिया और फिल्म साज से मुतालबा किया कि वह जुम्मे से रिलीज़ होने वाली फिल्म यात्रा से इन काबिल एतराज़ मवाद को हज़फ कर दे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनोहर राय ने कहा कि मज़कूरा फिल्म में कांग्रेस और हाईकमान को मनफी अंदाज में पेश किया गया, जबकि राजशेखर रेड्डी की सारी ज़िंदगी कांग्रेस में गुजरी और उनकी बुलंदी व तरक्की भी कांग्रेस के मरहून मिन्नत है। उन्होंने इस अमर पर तासुब का इजहार किया कि मनमोहन सिंह पर बनाई गई फिल्म इत्तफाक़ी वज़ीर-ए-आज़म के बाद कांग्रेस को नीचा दिखाने वाली फिल्मों की तैयारी का एक सिलसिला चल पड़ा है। ऐसी फिल्मों से शायकीन महजूज होने और दर्स हासिल करने के बजाय
एक गलत पैगाम लेकर जाते हैं। खुली सनअती नुमाइश में गुज़िश्ता हफ्ते हुई मुहिब आतिशबाजी से मुतासिर 300 के मुंजमला सिर्फ 4 स्टॉल होल्डरों को आज 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के मुआवजे दिए गए। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी रंगारेड्डी ने बताया कि माबाफी अखराज को भी चेक दे दिए जाएंगे। 30 जनवरी को हादसे के मुतासरीन को भी फौरी तौर पर 35,000 रुपये की इमदाद दी गई थी। सोसाइटी माबकी मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी में ताखीर और सुस्त रवि से क्यों काम ले रही है, ये भी सवाल उठा जा रहा है। आज जो भी 130 जो इफेक्ट हुआ फायर में, वो लोगों का आज सेकंड इंस्टॉलमेंट पर वो लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने को 1 लाख रुपए 2 साल लगभग 1 करोड़ 68 लाख दिया। पूरा 2 करोड़ 68 लाख हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि फायर एक्सीडेंट वाले आज 100 लोगों को 1 करोड़ 68 लाख आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल भी कर रहे हैं, थोड़ा आज भी आया, कल भी कर रहे हैं। ये पूरा सेकंड इंस्टॉलमेंट है। जो भी है ये इंसिडेंट भयानक है, कभी भी नहीं हुआ था ये। हम इसके वास्ते पूरा हमारा फैमिली मेम्बर्स का 30-40 ईयर्स से हमारे पास आ रहे हैं और लोगों को हेल्प करना बोल के पहला कितना चाहिए? 1 लाख रुपए तो दिया इनका। 1 साल की 1 लाख रुपए टू स्टार्ट दिस फाइनेंस को स्टार्ट करने के वास्ते बिजनेस वो लोग क्या है 1 साल में 1 लाख से ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं रहता। फिर भी ये अलावा दे जो गवर्नमेंट देने का अलग है, ये हमारा हम ठीक है। जिले मिर्चल के कुतुबुल्लापुर में पुलिस ने इत्तला मिलने पर बीदर से हैदराबाद आने वाली एक कार की तलाशी ली, जिसमें 24 लाख रुपए मालियती गुटखा गैर मजाज तौर पर मुंतकिल किया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मदमजा ने मीडिया को बताया कि 8 मुलजिमीन के पास से 56,000 रुपए की नकद रकम और 11 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। चिनाई की पुलिस उस 35 साला खातून की शिनाख्त करने में कामयाब हो गई जिसकी नाश के टुकड़े 21 जनवरी को शहर के मुख्तलिफ गार्बेज डंपस्टर में पाए गए थे और इस वाक़े के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस के मुताबिक ये खातून संध्या, जिसका उसके शौहर बालकृष्ण से कुछ अर्सा कबल तलाक हो गया था, अदालत के चक्कर काट रही थी। पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में उसके शौहर को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। शहर की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों और दीनी मदारिस के ज़रिए तमाम जुम्मा 8 फरवरी को बाद नमाज इशा चंचौड़ा जूनियर कॉलेज में एक जलसा बउनवान अज़मत सहाबा व अहले बैत व मकाम माविया मुनक़िद किया जा रहा है। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने मीडिया को बताया कि इस कॉन्फ्रेंस को मौलाना पीर सलाहुद्दीन सैफ़ी नक्शबंदी और मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुर्रहमान फ़ारूक़ी के अलावा दूसरे खिताब करेंगे। उन्हें बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद सहाबा के ताल्लुक़ से मुसलसल नाज़िबा बयानात की मज़म्मत करना है और सहाबा किराम और अहले बैत से मोहब्बत और उनकी अज़मत से मुसलमानों को वाकिफ़ करवाना है। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात को इत्तला है कि चंद रोज से मुसलसल एक ट्रैवल्स वाले साहब, टर्निंग पॉइंट जिसका नाम है, वो नादानी के बयानात देते जा रहे हैं सहाबा किराम के सिलसिले में और कुछ इनके साथ मजीद कुछ लोग उसमें शामिल हो गए हैं और हजरत इमाम माविया के सिलसिले में गुस्ताखाना अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मसला यही है क्योंकि हमने ये तय किया कि हजरत इमाम माविया के सिलसिले में बहुत से हमारे लोगों को तफसीलात और आपके हालात से वाकिफ नहीं है, लिहाजा हम हजरत सैयदना अमीर माविया के सिलसिले में हमारे शहर हैदराबाद के लोगों को
वाकिफ करवाएं। इसी सिलसिले में 8 फरवरी को बरोज़ जुम्मा इंशाअल्लाह बमुकाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज एक जलसा मुनक्किद किया गया है और इंशाअल्लाह इसमें बहुत से उलमाए किराम अपने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सहाबे किराम की अज़मत को जो घटाते हैं उनको ये साफ और 2 लफ्ज़ में ये बात कहना चाहते हैं कि आप किसी सहाबा के बारे में किसी अंदाज से कोई बदतमीजी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई भी सहाबा की शान में आप गुस्ताखी नहीं कर सकते। इस सिलसिले में हम उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं और हमारी कौम में बहुत से लोग हजरत मुआविया के बारे में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानते ही नहीं। तो इस सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हम अवाम उन्नास से भी अपील करते हैं और उन तमाम लोगों से भी हमारी गुजारिश है जो हजरत इमाम अमीर मुआविया के सिलसिले में जो अपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं। परसों एक साहब की तकरीर सुना में, अंदाज बिल्कुल अजीब व गरीब था, बिस्तर के लिहाज से नामी मुखातिब कर रहे थे। तो ये अल्फाज जो है हमारे बुजुर्गों के साथ कहना मुनासिब नहीं है। तो इसी सिलसिले में हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हजरत मुआविया का मुकाम क्या है, हजरत मुआविया कौन थे और हजरत अबू सुफियान कौन थे। ये तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह उस जलसे में आएंगी। आप तमाम प्रेस वालों से मेरी गुजारिश ये है कि इस प्रेस को, इस बात को लोगों तक पहुंचाने में हमारी आप मदद करें ताकि आप भी हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबा की मोहब्बत हमारे दिलों में और आम लोगों के दिलों में भी पैदा हो। तेलुगु टीवी की मशहूर अदाकारा 21 साला नागा झांसी ने कल रात श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ साई राम रेसिडेंसी के अपार्टमेंट में खुदकशी कर ली। सब इंस्पेक्टर पंजागुट्टा मोहन कुमार ने मीडिया को बताया कि झांसी के भाई दुर्गा प्रसाद कल रात जब अपने घर वापस हुए तो उन्होंने अपनी बहन को एक सीलिंग फैन से लटकता हुआ पाया। बताया जाता है कि झांसी विजयवाड़ा के एक सूर्या नामी शख्स से मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके माँ बाप इसके खिलाफ थे। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। हमारे शहर हैदराबाद की ये खुश नसीबी है कि यहाँ पर हज और उम्रा के ट्रैवल्स में इजाफा ही होता जा रहा है। अभी यहाँ पर मशहूर रिंग रोड पिलर नंबर 71 के इलाके में अज़ीम-ओ-शान पैमाने पर एक मुनफरिद साया टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत की शोहरत याफ्ता अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नवाब काज़म अली खान ने शिरकत की। दीगर मेहमानों में टीआरएस पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस के एक मकबूल आम हरदिल अजीज कायद मोहम्मद फैयाज, एक मशहूर एनआरआई मकसूद फारिकी के साथ साथ कई बिजनेसमैन और पुलिस के आला ओहदेदार भी उसमें शामिल थे। साया टूर्स एंड ट्रैवल्स के 2 जिम्मेदार सोहेल खान और मोहम्मद मुजीब ने इस मौके पर बतलाया कि उनके ट्रैवल्स का ऐन और ख़ास मकसद मुकाम मालिक मुख्तार कुल और रोज़े सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवाना है, वो भी कम से कम खर्चे में। अगर इन्हें मौका दिया जाए तो वो अपनी बात की सच्चाई पर भरपूर कायम होकर दिखा देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आज पार्लियामेंट में मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने भारत के आइन में बढ़ोतरी करते हुए 125वां तरमीमी बिल 2019 पेश कर दिया, लेकिन हुकूमत के कई मुतनाज़ा मुद्दों पर बहस के वादों के बाद भी मौका नहीं दिए जाने पर हिज़्ब मुखालिफ की मांग को गड़बड़ी बताकर
आखिरकार राज्यसभा को मुअत्तल कर देना पड़ा। 2019 के आम इंतखाबात की खुर्बत में हुकूमत की कायम करदा एक सर्च कमेटी ने लोकपाल के लिए सदर और मेंबर्स के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं, जिसकी आखिरी तारीख 22 फरवरी 2019 बतलाई गई है। इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को दी गई है। भारत में हालिया अरसे में जम्मू कश्मीर के बाद दीगर कई मुतनाज़ा बना दी जाने वाली रियासतों में शामिल केरला में सबरीमाला मंदिर के मसले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहसें अभी इख्तिताम को पहुंच जाने की खबरें मिली हैं। 5 जजेस के पैनल ने अपनी सुनवाई के बाद फैसले को महफूज भी कर दिया है। मुल्क में जैसे जैसे 2019 के आम पार्लिमानी इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेसी लीडर्स पर शिकंजे कसने में कोई कसर बाकी नहीं देखी जा रही है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने रॉबर्ट वड्रा से पूछताछ शुरू कर दी है। 16 फरवरी तक इन्हें जमानत देते हुए जांच में शामिल रहने का दबाव डाला गया। लंदन में वाक़ इनकी 19 लाख पाउंड्स की जायदाद की खरीदी में इस्तेमाल की जाने वाली रकम का तनाज़ा बना दिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक तकरीब में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स तकसीम किए। करीब 42 बेहतरीन फनकारों को इस एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट के जरिए सभी को मुबारकबाद पेश की और बताया कि हुकूमत के इस इक़दाम से नए फनकारों में भी जोश व वलवला पैदा हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।